अस्सलाम वालेकुम। हम लाइब्रेरी ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ अर्ली अडॉप्टर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपके लिए अगर आप library.tv पे जाके अपना चैनल क्रिएट करते हैं, और आप कैसे रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं अपना अकाउंट वेरीफाई करने के बाद, और कैसे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से बेनिफिट ले सकते हैं और लाइब्रेरी टोकन्स अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं। QXME.com पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट है, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लाइब्रेरी क्रेडिट्स। तो इसमें रिटन फॉर्म में सब कुछ रिटन राइट हुआ हुआ है, तो आप आके इसको रीड कर सकते हैं और डिटेल में। तो बेसिकली लाइब्रेरी जो प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड एक डिजिटल मार्केट प्लेस है कंटेंट होस्टिंग के लिए। जैसे यूट्यूब है, गूगल है, तो वो सारे सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं। वहाँ पे अगर जो यूज़र है वो जाके अपना कंटेंट अपलोड करता है और वहाँ पे जाके वो कंटेंट अपलोड करेगा, और वहाँ से ही जो व्यूअर्स हैं वो एक्सेस करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, और वो सारी सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर अपलोड होती हैं वीडियोज़। लेकिन जो लाइब्रेरी ब्लॉकचेन है बेसिकली, जो यहाँ पे आके आप इसका एक्सप्लोरर चेक कर सकते हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड एक्सप्लोरर बना हुआ है और एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंडेक्स है। तो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का अगर हम ओवरव्यू देखें तो ये जो LBRY है इसको आपने बोल सकते हैं कॉल एज लाइब्रेरी। तो ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मार्केट बेस्ड पेयर टू पेयर डिजिटल गुड्स एक्सेस, यानी यहाँ पे डिफरेंट लोग आके अपनी इमेजेस डॉक्यूमेंट्स library.tv जो प्लेटफॉर्म है इनका, वहाँ पे आके जो विजुअलाइज जो कंटेंट हम कर सकते हैं उसको यहाँ पे आके अपलोड कर सकेंगे। ये एक QXME का चैनल है, आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपने अगर अपना अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे अपने सिंपली क्लिक करना है जॉइन वर्ल्ड ऑफ डिजिटल फ्रीडम पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यू आर इन्वाइटेड, QXME के तरफ से आपको एक इनवाइट मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आने के बाद बेसिकली इनका जो वेबसाइट है वो डिसेंट्रलाइज वे में वर्क करता है, तो ये थोड़ा लैग कर रहा होगा आपके पास। तो आपने बिल्कुल भी वो परेशान नहीं होना कि ये क्यों लैग कर रहा है, तो ये ऐसे ही लैग करता है थोड़ा बहुत। तो इनकी जो ऐप है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में और मोबाइल में, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लैग करता है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपने ब्राउज़र पर इसको एक्सेस करें, तो उसमें थोड़ा स्मूथ ये चलता है। तो सिंपली अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे आने के बाद, तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई KYC यहाँ पे यूज़ नहीं होती क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। सिंपली यहाँ पे अपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और अपना एक ईमेल एंटर करना है। आपने ईमेल एंटर करने के बाद आपको एक पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म योर ईमेल का एक आपको नोटिस मिल रहा है कि आप ईमेल कंफर्म कर लें। तो जो ईमेल आपको रिसीव हुई होगी आपने वहाँ पे जाने के बाद खोलनी है, उस ईमेल को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वहाँ पे कंफर्म योर ईमेल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप एक पेज पे रीडायरेक्ट होंगे साइन इन टू library.tv, और यहाँ पे एक कैप्चा आपको शो हो सकता है, उसको आपने आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली, और वेरीफाई करना है। और सक्सेसफुली आपका जो library.tv का जो अकाउंट है वो ईमेल कंफर्मेशन हो चुकी है। तो अब आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है कि आप अगर अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं लाइब्रेरी पे, तो अगर आप एग्जिस्टिंग यूट्यूबर हैं और आपके पास कुछ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप इनका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ इनिशियल बेनिफिट मिल सकता है लाइब्रेरी टोकन्स के अंदर, जो कि बेसिकली लाइब्रेरी क्रेडिट्स हैं। तो वो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है। एक दूसरा आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कि ज्वाइन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लेम यूट्यूब यहाँ पे आ रहा है, क्लेम यूट्यूब लाइब्रेरी रिवॉर्ड। तो आपको सिंपली यू जस्ट नीड टू गो टू लाइब्रेरी यूट्यूब सिंक प्रोग्राम पेज, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी और यूट्यूब की सिंकिंग होगी। गेट योर यूट्यूब वीडियोज इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी ऑडियंस। तो यहाँ आने के बाद अब आप अपना चैनल
क्लेम कर सकते हैं। आपने सिंपल करना ये है कि अपने चैनल का जो नेम है, जो यूज़र नेम है, वो यहाँ पे आपने आके एंटर करना है, एंटर डिजायर्ड लाइब्रेरी चैनल नेम। तो आपका जो लाइब्रेरी पे जो चैनल होगा उसका नेम यहाँ पे अपने यूज़र नेम एंटर करना है और आई वांट टू सिंक माय कंटेंट टू लाइब्रेरी नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखूँ कि वैक्समी और क्लेम नाउ पे क्लिक करूँ तो मुझे ये यूट्यूब पे गूगल पे रीडायरेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट की एक्सेस मांगेगा, और एक्सेस मांगने के बाद मेरा चैनल डिटेक्ट करेगा और उसमें एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आप अपना चैनल जो है वो क्लेम कर सकते हैं लाइब्रेरी पे। तो क्या रिवॉर्ड्स हैं लाइब्रेरी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेन लिमिटेशन है वो है कि 100 सब्सक्राइबर एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए सिंकिंग एलिजिबिलिटी के लिए, ड्यू टू हाई डिमांड ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके क्लेम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए और ओनली 1000 वीडियोस मोस्ट रीसेंट, जो आपकी मोस्ट रीसेंट 1000 वीडियोस होंगी वही फेच करेगा ये यूट्यूब से और यहाँ पे आपको दिखाएगा आपके लाइब्रेरी चैनल पे। तो क्या रिवॉर्ड्स आप ले सकते हैं लाइब्रेरी क्रेडिट्स में? अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको 1080 LBC क्रेडिट्स मिलेंगे, बेसिकली लाइब्रेरी टोकन्स, जिनकी जो भी करंट वैल्यू होगी यूएस डॉलर के हिसाब से। यहाँ पे जो यूएस डॉलर के हिसाब से जो वैल्यू लिखी हुई है वो चेंज होती रहेगी, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10,000 है तो 6000 लाइब्रेरी क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, और 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको 12,600 लाइब्रेरी क्रेडिट्स मिलेंगे। और फॉलोइंग जैसे ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे ही आपका जो रिवॉर्ड है वो 1 मिलियन तक 75,600 लाइब्रेरी क्रेडिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आप टिपिंग से अर्निंग कर सकते हैं, लॉक प्रीमियम कंटेंट जो आप मैं आपको आगे बता के बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रीमियम कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रेडिट्स में एक प्राइस सेट कर सकते हैं जिसकी पेमेंट के बाद जो व्यूवर है वो आपका कंटेंट एक्सेस कर सकेगा। और एफिलिएटेड कंटेंट जो कि यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ होता है, आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो वेज हैं लाइब्रेरी पे, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे अगर लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे और आप जस्ट आपने एक चैनल क्रिएट करना है डायरेक्टली library.tv के प्लेटफॉर्म पे, और आप कैसे रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं उसका प्रोसेस सिंपल है। आपको सिंपली ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें एक आपको एक नीचे लिंक मिलेगा वेरीफाई लाइब्रेरी अकाउंट, library.tv अकाउंट, तो उस पर आपने क्लिक करना है। आने के बाद अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया, तो यहाँ पे आपने ऑन लाइब्रेरी अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट पहले क्रिएट कर लेना है। अपने चैनल में आना है और यहाँ पे अपने अकाउंट डैशबोर्ड में आने के बाद रिवॉर्ड्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि साइन इन टू library.tv टू अर्न रिवॉर्ड्स। आपने साइन इन तो किया हुआ है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनलॉक रिवॉर्ड्स। पहले अब आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी। यहाँ पे डिफरेंट वेज होंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे library.tv अकाउंट अलाउ यू टू अर्न मोर देन, पहले यहाँ पे 50 थे, अभी रिवॉर्ड्स कम होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं, तो जो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे वही यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पे वॉच करने के, और कुछ लेवल्स हैं वॉच करने के वीडियोस, और अपलोड करेंगे वीडियोस तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो बैकअप योर डेटा एंड गेट कंटेंट सिक्योर्ड अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स, तो सिंपली आपने अनलॉक रिवॉर्ड्स के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पे प्रूफ विया टेक्स्ट, तो इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकता है कि फ़ोन नंबर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे $1 ऑथराइजेशन चार्ज होगा टेम्पररी, और बाद में ये आपको रिफंड तो कर देंगे, लेकिन जो प्रेफर्ड वे है, जो मैं आपको प्रेफर करूँगा, वो है कि आप चैट के थ्रू वेरीफाई करें। तो ये जो चैट के थ्रू वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपली एक ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको बैक इस आर्टिकल के ऊपर आना है, इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, और ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद सिंपली आपको ये करना है कि यहाँ पे ये स्टेप्स आपको प्रोवाइडेड हैं
क्लिक ऑन द अनलॉक रिवॉर्ड्स बटन, इस पर आपने क्लिक करना है और ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और एक ऐप डाउनलोड करनी है डिस्कॉर्ड की। मैं आपको अपने फ़ोन में ले जाता हूँ और वहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप पीसी पर हैं तो आप अपने डेस्कटॉप पे जाके डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन होगी जिसको डिस्कॉर्ड चैट ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपने एक ग्रुप ज्वाइन करना है और वहाँ पे इनका जो बॉट है वहाँ से अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। तो इस डिस्कॉर्ड चैट को आप इंस्टॉल कर लें अपने पीसी के अंदर, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में बताने वाला हूँ, तो चलते हैं मोबाइल में और एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। अगर आप मोबाइल से अपना अकाउंट, लाइब्रेरी का अकाउंट वेरीफाई करने वाले हैं तो आपने डिस्कॉर्ड चैट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और सिंपली उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है डिस्कॉर्ड पर तो आपने सिंपली अपने आपको रजिस्टर कर लेना है एप्लीकेशन पर। उसके बाद आपने मोबाइल पर अगर आपने लॉगिन किया हुआ है library.tv के प्लेटफॉर्म को, तो सिंपली आपने प्रूफ विया चैट जॉइन लाइब्रेरी चैट ग्रुप पे यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने डिस्कॉर्ड का चैट ग्रुप खुलेगा, इनविटेशन पेज। तो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आपने अगेन एक्सेप्ट इनवाइट करेंगे, क्योंकि मेरे वहाँ पे इनकॉग्निटो ओपन था। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली एक लिंक मिल रहा होगा, आपने यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा है verified.library.io। ये जो लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर आपको ये रिवॉर्ड्स बॉट नहीं मिलता तो आपने सिंपली ग्रुप में आने के बाद ये जो लाइब्रेरी का जो चैट ग्रुप है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपने वेलकम एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेलकम एंड वेरीफाई का जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के अंदर जो टैग है, इस टैग पे आने के बाद यहाँ पे अंडर में आपको एक लिंक मिलेगा। ऊपर अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, और यहाँ पे जब आप वेलकम एंड वेरीफाई के अंडर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ टू गेट वेरीफाइड। यहाँ पे आपने ये जो रिवॉर्ड्स बॉट का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ आने के बाद आपने इस बॉट को मैसेज करना है। मेरे पास ये पहले से एक मैसेज आया है क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले से वेरीफाई किया हुआ है। आपके पास ये मैसेज ये टिकर नहीं होगा तो आपने सिंपली हे का मैसेज भेजना है। कुछ भी मैसेज आप भेज सकते हैं। मैसेज भेजने के बाद आपको एक टिकर रिसीव होगा। मुझे ये रिसीव नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही वेरीफाई कर लिया हुआ है। तो आपको ये एक टिकट रिसीव होगा, एक थ्रेड क्रिएट होगा यहाँ पे, और इस थ्रेड इस थ्रेड के अंदर आपने ये एक लिंक मिल रहा होगा आपको verify.library.io। इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके आएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि लाइब्रेरी रिवॉर्ड सेल्फ सर्विस वेरिफिकेशन। आपको सिंपल यहाँ पे अपना ट्विटर का, गिटहब का या लिंक्डइन का किसी भी एक अकाउंट के साथ अपने लाइब्रेरी का वेरिफिकेशन के लिए लिंक कर देना। अगर आप ट्विटर से करना चाहते हैं तो सिंपली आपने ट्विटर पे क्लिक करना है और यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट को लाइब्रेरी के साथ लिंक कर देना है, ताकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो सके, ताकि ये पता चल सके कि आप कोई डुप्लीकेट अकाउंट तो नहीं बना रहे एक ही IP एड्रेस से, या फिर आप रियल ह्यूमन ही हैं जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और रिवॉर्ड्स क्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद प्रोवाइड डिटेल्स में गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम, फैमिली नेम में लास्ट नेम, और जो ईमेल आपने लाइब्रेरी अकाउंट में library.tv पे यहाँ पे रजिस्टर किया है वही ईमेल यहाँ पे एंटर करने के बाद उसके बाद डिस्कॉर्ड यूज़र नेम एंड ID आपने एंटर करनी है। ये यूज़र नेम और ID आपको आपकी डिस्कॉर्ड चैट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। सिंपली आप ये अपर मेन्यू बार में लेफ़्ट साइड पे मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे बॉटम पे शो हो रही होगी आपका यूज़र नेम, और हैश के बाद जो ID है, जो नंबर है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। पहले यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम, हैश और फिर जो नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद शेयर योर इंटरेस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये जैसे लिखा हुआ है इज़ इट माइनिंग फ्री मनी और समथिंग एल्स। जैसे ही आप जो भी आपको लाइब्रेरी के बारे में अभी तक पता चला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा क्या इंटरेस्ट है लाइब्रेरी के बारे में, कि मैं रिवॉर्ड्स क्लेम करना चाहता हूँ, डिसेंट्रलाइज फ्रीडम कंटेंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और गिव अस फीडबैक के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि अपना जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करें, और कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म के बारे में। ये सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट फॉर इंस्पेक्शन पे क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर वापस से आपने चैट में आना है
और ये जो बॉट रिवॉर्ड्स बॉट ओपन है, ये जो थ्रेड क्रिएट आपने किया था, इसको आपने ये मैसेज जैसे ही आप सेंड करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका जो आपने अगर सारी डिटेल्स सही तरह से एक्यूरेटली सेंड की होंगी तो आपका जो लाइब्रेरी का जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका होगा और फिर आप रिवॉर्ड्स डेली बेसिस पे क्लेम कर सकेंगे। तो बस यही प्रोसेस है अपना लाइब्रेरी का अकाउंट वेरीफाई करने के लिए और रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपने इससे पहले इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई आपको चीज़ अंडरस्टैंड समझना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पोस्ट के नीचे, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो अगर आपको रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं अपने लाइब्रेरी अकाउंट में तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैनी व्यूज़ रिवॉर्ड सीरियस लाइब्रेरियंस के लिए, जिसमें आपको 10 व्यूज़ पर काउंट डेली के मिलेंगे। अगर आप पहले लेवल में 50 करने होते हैं, दूसरे में 100 है और उसके अकॉर्डिंगली ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे पहले में यहाँ पे शायद 5 थे, तो ये टाइम टू टाइम आपका जो लेवल बढ़ता जाएगा तो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो डेली वॉच रिवॉर्ड ये आपको हर 24 आवर्स के बाद रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, कुछ वीडियोस प्ले करनी है, 2-3 वीडियोस आप वॉच करेंगे, नीट कंटेंट वॉच करने पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। नीट मीन टू से कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट होता है, कोई वायलेशन वाला कंटेंट नहीं। तो उसके बाद आपने मैनी व्यूज, अगर आप ज्यादा व्यूज लेंगे, 10 व्यूज पर डे काउंट होंगे, तो जब 50 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पहला लेवल कंप्लीट होगा, तो उसके रिवॉर्ड आपको डिपॉजिट हो जाएंगे। और इनवाइट 15, पहले यहाँ पे 20 लिब्री क्रेडिट्स मिलते थे, लाइब्रेरी क्रेडिट्स, लेकिन अभी 15 हो गए हैं, क्योंकि इनका जो अर्ली जो रिवॉर्ड पूल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो आप इसको जैसे अर्ली अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद इन्वाइटर बोनस है, 6 टाइप्स के रिवॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक इन्वाइटर बोनस है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पोस्ट के नीचे मैं आपको आंसर कर दूंगा। और कवर्टेड क्रिएटर लेवल 2 हाई-फाई, तो इसको क्लेम करने के लिए आपको फॉलोअर्स चाहिए। अर्न दिस रिवॉर्ड 5 वेरीफाइड फॉलोअर्स हो, वेरीफाइड फॉलोअर जिन्होंने रिवॉर्ड क्लेम किया हो, अपना अकाउंट क्रिएट किया और क्लेम किया हो रिवॉर्ड को, तो वो वेरीफाइड फॉलोअर्स यहाँ पे कंसिडर होते हैं। तो लेवल 2 पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आप गेट 5 लाइब्रेरी क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप कोई मॉडल हैं या रॉक स्टार हैं या सुपर मॉडल हैं तो आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड कोड मिला होगा लाइब्रेरी की तरफ से। अगर आपको उन्होंने इन्वाइट किया होगा तो वो, अगर आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर इसको ज्वाइन करते हैं इसकी प्रमोशन के लिए, तो अगर आपको कोड मिला है तो आप इसको यहाँ पे एंटर कोड करके अपना जो रिवॉर्ड है वो क्लेम कर सकते हैं। ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन और जो इनकी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने जो रिवॉर्ड आपके लिए सेट किया होगा वहाँ पे आप आके क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे आने के बाद अपना चैनल क्रिएट करना है तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे आने के बाद न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे और अपना चैनल नेम, यूजर नेम जो नेम होगा, यूनिक नेम होगा, वो आपने एंटर करना है। और कुछ डिपॉजिट आपको करना पड़ता है अपनी नेम की एलोकेशन के लिए, अपना नेम असाइन करने के लिए library.tv की इंडेक्स पे। तो वो क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ 0.01 लाइब्रेरी क्रेडिट्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और यहाँ पे अमाउंट सेट करेंगे, दिस लाइब्रेरी क्रेडिट्स रिमेन योर्स, इट इज डिपॉजिटेड, रिजर्व द नेम एंड कैन बी अनडन एट एनी टाइम। तो अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आई थिंक आपको ये रिवॉर्ड वापस रिवर्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली एंटर करने के बाद क्रिएट चैनल कर सकते हैं। तो अभी हम अगर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखें तो ये जो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है ये मिड 2015 में इनिशिएट हुआ फेसबुक पेज की ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक 28 अक्टूबर 2015 में माइन हुआ, जिसमें 400 मिलियन लाइब्रेरी क्रेडिट्स को माइन किया गया। और ये कॉमन और सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड यूट्यूब और डेली मोशन की तरह का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज नेचर का है। यहाँ पे कंटेंट जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में ग्लोबली लोग अपने कंप्यूटर्स पे होस्ट करते हैं। और अपने अगर आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, इनका जो लाइब्रेरी क्रेडिट्स का जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लें अपने, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि कैसे आप उसको इंस्टॉल करके नेटवर्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वीडियोस। अगर आपका जो कंटेंट है वो अगर आपके
कंप्यूटर से एक्सेस होगा तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अभी वो फीचर यहाँ पे इनेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब वो इनेबल होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जो लाइब्रेरी क्रेडिट्स जो टोकन कॉइन है बेसिकली इनका, जो जिसको कि बेसिकली ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन है, जो कि एक यूटिलिटी टोकन के तौर पर यूटिलिटी यहाँ पे यूज होती है इस प्रोजेक्ट के अंदर ही ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन इनकी क्या है, ये एक रोल प्ले करती है बिटवीन कनेक्टिंग द कम्युनिटी टू ईच अदर एंड गिव देम टू रन डिजिटल कंटेंट फ्रीडम इकोसिस्टम। लाइब्रेरी का जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल है वो बिल्ट हुआ है एप्लीकेशन लाइक library.tv। इस ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के ऊपर library.tv की एक एप्लीकेशन एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है sp.ch पे। आप भी यहाँ पे आके इसके अंदर अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो library.fund पे आने के बाद अगर आपके पास कोई आइडिया है लाइब्रेरी ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं तो आप इनको बता सकते हैं, और यहाँ से फंड एलोकेशन जो इनका फंड है library.fund की जो एलोकेशन है जो कि इन्होंने एलोकेट किया हुआ है अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, यहाँ पे आप आके इनके जो फंड एलोकेशन है वो देख सकते हैं कि 100 मिलियन जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है कि 100 मिलियन फाउंडर्स और रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होगा, 200 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट ग्रोथ मार्केटिंग फंड होगा जो कि अभी ये रिवॉर्ड्स में मिल रहा है और सेलिब्रिटीज के लिए, 100 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पूल फंड। ये जो 100 मिलियन लाइब्रेरी क्रेडिट्स हैं इनमें आप अपना जो है वो पार्ट ले सकते हैं और एलोकेशन ले सकते हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, जैसे कि ये library.tv और स्पीच एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है sp.ch। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली ये है कि एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज लाइब्रेरी ब्लॉकचेन को यूज करते हुए एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फॉर पब्लिशिंग एनी पीस ऑफ फाइल विद करंट अलाउेबल लिमिट ऑफ 50 MB। एक कुछ लिमिट्स हैं यहाँ पे अपलोडिंग की, और कोई भी आप फाइल यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं और उसका एक लिंक जनरेट हो सकता है ग्लोबली जिसको एक्सेस किया जा सकता है, और उसको एक डिसेंट्रलाइज फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है स्पीच। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई आइडिया है या फिर अगर आप इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आप इनके फंड्स के अंदर एलोकेशन ले सकते हैं अगर आपके पास कोई आइडिया है। तो ब्लॉकचेन कंसेंसस एल्गोरिथम कैसे होता है, तो बेसिकली ये प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पे बेस्ड है जिसमें डिफरेंट पूल्स होते हैं। यहाँ पे इनके कुछ पॉपुलर पूल्स हैं जिनको इन्होंने खुद ही रेकमेंड किए हुए, आप इन पूल्स के साथ यूज करते हुए माइनिंग कर सकते हैं लाइब्रेरी कॉइन की, लाइब्रेरी क्रेडिट्स कॉइन की। अगर हम आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हैं कि इस पर हम फ्यूचर में बात करें तो आप हमें कमेंट पे इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हैं माइनिंग के थ्रू। तो ये था लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये वीडियो क्योंकि इसमें जो रिवॉर्ड्स का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि न्यू है बिल्कुल। पहले इस तरह का आपको शायद इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस ना हुआ हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको इस ब्लॉग पोस्ट के नीचे आंसर कर दूंगा। सिंपली आपको ये डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके यहाँ पे आना है और आने के बाद यहाँ पे कमेंट करना है तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।